नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार की खास पेशकश, आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र, आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती हैं। गंगापुर सिटी में जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में संपूर्णता अभियान 2.0 का शुभारंभ किया गया। अभियान का उद्देश्य शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुंचाना है। इसमें मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीबी उन्मूलन, कुपोषण, संस्थागत प्रसव, टीकाकरण, स्वच्छ पेयजल और शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अभियान 14 अप्रैल तक चलेगा और चरणबद्ध गतिविधियों, ग्राम सभाओं, जागरूकता शिविरों एवं छात्र छात्राओं की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में कृषि एवं उद्यानिकी आपदा मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जन सुनवाई कर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं सुनी। सड़क, पेयजल, सीवरेज, विद्युत आपूर्ति, सफाई और मातृ शिशु निस्तारण सहित अनेक मुद्दों पर मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्वक समाधान के कड़े निर्देश दिए। क्षतिग्रस्त पुलिया और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की कमी पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सवाई माधोपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में केंद्रीय बजट 2026 पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि यह बजट गरीब, युवा, महिला, मध्यम वर्ग, किसान और उद्यमियों के लिए मजबूत आधार प्रस्तुत करता है। महिलाओं को ग्रोथ इंजन बनाने, युवाओं को डिजिटल और ग्रीन टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षित करने, स्वास्थ्य सेवाओं में राहत देने, कृषि और MSME क्षेत्र को सशक्त करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। मंत्री ने राजस्थान के टेक्सटाइल, हथकरघा और पर्यटन क्षेत्रों के विकास की संभावनाओं को भी उजागर किया। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री के बिश्नोई ने बालोतरा में केंद्रीय बजट 2026 पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह बजट वित्तीय आंकड़े नहीं बल्कि हर वर्ग के सपनों का प्रतिबिंब है। इसमें महिला सशक्तिकरण, युवाओं के कौशल विकास, डिजिटल, AI और रोबोटिक्स में निवेश, कृषि, उद्यमिता और स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष जोर है। 17 कैंसर दवाइयों पर ड्यूटी फ्री, आयुर्वेद, एम्स और महिला छात्रावासों का निर्माण बजट की प्रमुख घोषणाएं हैं। मंत्री ने इसे राष्ट्र निर्माण और 2047 के विकसित भारत की नींव बताया। गंगापुर में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने स्वच्छता और फिकल स्लज मैनेजमेंट पर जागरूकता रैली निकाली। रैली में सहायक सामाजिक विकास अधिकारी रेखा खटीक ने छात्राओं को FSSM के फायदे और स्वच्छता के तरीके बताए। छात्राओं ने नारे लगाकर लोगों को घर और सार्वजनिक जगहें साफ रखने, कचरा नहीं फैलाने और सेप्टिक टैंक समय समय पर खाली करवाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य, शिक्षक और विद्यार्थी भी मौजूद रहे। 12 दौरे पर आए राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने हाल ही में पेश केंद्रीय बजट 2026-27 की प्रशंसा की। उन्होंने इसे ऐतिहासिक और सर्वजन हिताय बताया और कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करने में मदद करेगा। मंत्री ने शिक्षा, युवाओं और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बजट द्वारा किए गए निवेश पर भी जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि बजट से प्रदेश और आम जनता को व्यापक लाभ मिलेगा। फतेहपुर शेखावाटी क्षेत्र में मंगलवार सुबह शीतलहर और कोहरे का असर जारी रहा। न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई और यहां 5.8 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंच गया, जबकि सोमवार को यह 12.4 डिग्री था। कोहरे के कारण वाहन चालकों को परेशानी हुई और सड़कों पर रफ्तार धीमी हो गई। लोग गर्म कपड़े और अलाव का सहारा लेकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह 9 बजे हल्की धूप निकलने से कुछ राहत मिली। मौसम विभाग ने लोगों को शीतलहर के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची संशोधन का कार्य किया जा रहा है। उमरैन पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में निर्वाचन विभाग द्वारा निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मंगलवार को मतदान केंद्रों पर वोटर लिस्ट का पठन कार्य किया गया, जिसमें सरपंच, पंच और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। BLO दिनेश कुमार और हरिराम ने बताया कि 7 फरवरी तक नाम जोड़ने, हटाने और मृत मतदाताओं के नाम हटाने के लिए दावे और आपत्तियां ऑफलाइन स्वीकार की जाएंगी। सभी मतदाताओं से समय पर संशोधन कराने की अपील की गई है। निर्वाचन विभाग द्वारा 31 तारीख को
मतदान केंद्र पर ये जो भी अपनी वोटर लिस्ट है इसका पठन किया जा रहा है। और पठन के अंतर्गत जितने भी यहाँ पे मौजूद पंच, सरपंच, जनप्रतिनिधि है उनको इस वोटर लिस्ट से अवगत कराया जा रहा है, जिससे एक सही वोटर लिस्ट बन के तैयार हो जाए। नाम जुड़वाने हैं सरपंची पंची की लिस्ट में, तो उसका 7 तारीख तक फॉर्म लिए नए नाम एक नंबर जुड़वाना फॉर्म चाह रहे हैं, कटवाना चाह रहे हैं, जो भी कुछ है। और जो इसमें मतलब जो मृत्यु हो गए हैं उनको डिलीट करने के लिए 2 नंबर फॉर्म भरा जाएगा, वो भी 7 तारीख तक। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत पंजीकृत कारीगरों और शिल्पकारों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 1 दिवसीय उद्यमिता एवं मार्केटिंग कार्यशाला आयोजित की गई। एमएसएमई के डिप्टी डायरेक्टर अजय शर्मा ने बताया कि योजना के तहत लाभार्थियों को बाजार से जोड़ना जरूरी है। कार्यशाला में अमेजन, मीशो जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन बिक्री, डिजिटल प्रचार, ब्रांडिंग और वित्तीय साक्षरता की जानकारी दी गई। साथ ही ट्रेडमार्क, बारकोड और सरकारी योजनाओं के लाभों पर भी चर्चा की गई। जैसा कि आपको सर्वविदित होगा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की गत 2023 में इसकी माननीय प्रधानमंत्री ने स्टार्ट किया था, और अब इस विश्वकर्मा योजना के तहत जितने विश्वकर्मा के लाभार्थी हैं उनके लिए मार्केटिंग और उद्यमिता पे कार्यशाला आयोजित किया जा रहा है। इसका बेसिकली हमारा उद्देश्य यह है कि जो हमारे विश्वकर्मा भाई हैं उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे बढ़े, उनकी प्रोडक्ट की जो पहुंच है एक आम लोग तक कैसे पहुँचे। उसके लिए जैसा कि आपको पता ही होगा आजकल काफ़ी डिजिटल मीडियाज़ है, चाहे ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म हैं, ONDC है, आपका अमेज़न है, आपका मीशो है, तो इन प्लेटफॉर्म्स के साथ वो कैसे जुड़ें, और इसके साथ उनको एक फाइनेंशियल लिटरेसी का भी क्या क्या ज्ञान होना चाहिए कि उनके पास क्या क्या मीन्स रजिस्ट्रेशन होने चाहिए, GST रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, पैन आना होना चाहिए। तो बेसिकली इस कार्यशाला का उद्देश्य ये है कि जो हमारे विश्वकर्मा हैं उनको हम एक कदम और आगे बढ़ाएं, विश्वकर्मा से नए होके वो आगे उद्यमी बनने के लिए अग्रसर हों। उसी के संदर्भ में आज कार्यशाला का हमने आयोजन किया गया है झुंझुनू में। ये बेसिकली जो ट्रेनिंग है ये उद्यमिता और मार्केटिंग पे है, जिसमें मार्केटिंग मींस उनके प्रोडक्ट की सेल कैसे बढ़े। तो इसमें डिफरेंट गवर्नमेंट की स्कीम्स भी हैं जो कि मार्केटिंग को प्रमोट करती हैं, चाहे वो ट्रेडमार्क की है, बारकोड की है, ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेशन की है, और जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं उसके साथ वो कैसे जुड़ें उसके बारे में भी इनको ज्ञान दिया जाता है। डीग जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने 9 विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की है। अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र सिंह फौजदार ने बताया कि इनमें से 5 डॉक्टरों को जिला चिकित्सालय डीग में और 4 डॉक्टरों को कुम्हेर, कामा और गुलपाड़ा में तैनात किया गया है। जिला अस्पताल में MD मेडिसिन, नेत्र रोग, फॉरेंसिक मेडिसिन, रेडियोलॉजी और त्वचा रोग विशेषज्ञों की नियुक्ति हुई है। इन नियुक्तियों से जिले के मरीजों को बेहतर और समय पर उपचार की सुविधा मिल सकेगी। अभी जो डॉक्टर्स की PG करने के बाद जो APO होने वाले जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो लिस्ट जारी हुई है, उनमें हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 5 डॉक्टरों को लगाया गया है, जिनमें एक मेडिकल स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट एंड फॉरेंसिक मेडिकल स्पेशलिस्ट, ये 5 डॉक्टरों को यहाँ लगाया गया है। अभी हमारे हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, तो मैं समझता हूँ अब हमारे हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट डीग में भी जो एक जिला स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं हैं वो हम लोग दे पाएंगे। हिंडौली ब्लॉक में स्वास्थ्य विभाग ने झोला छाप डॉक्टरों और अवैध मेडिकल प्रतिष्ठानों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए दबलाना क्षेत्र में छापेमारी की। CMHO बूंदी के निर्देश पर गठित टीम ने बंगाली क्लिनिक और श्री सांवरिया स्वास्थ्य केंद्र को बंद किया, जिन पर नोटिस चस्पा किए गए। वहीं मातेश्वरी मेडिकोज, श्रीराम लैब व एक्सरे सेंटर और शिवम मेडिकल स्टोर को भी नोटिस जारी किए गए। सभी प्रतिष्ठानों को 3 दिन में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। दस्तावेज नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर आयोजित ग्राम उत्थान शिविर किसानों और पशुपालकों के लिए राहत लेकर आ रहे हैं। वल्लभगढ़ तहसील के दरोली गिरदावर सर्कल में आयोजित शिविर में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत 2 पशुपालकों को आर्थिक सहायता दी गई। भमरासिया निवासी केशुलाल डांगी को मशीन दुर्घटना में अंगुलियां कटने पर 20,000 रुपए तथा महाराज का खेड़ा निवासी धन्ना डांगी को 15,000 रुपए की सहायता प्रदान की गई। शिविर में त्वरित कार्रवाई से दोनों को तुरंत राहत मिली और उन्होंने सरकार व प्रशासन का आभार जताया। और आज ILR सर्किल दरोली में
हमने ग्राम उत्थान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें टोटल 13 विभाग उपस्थित रहे। 13 विभागों से सारी जो भी योजनाएं चल रही है उनसे लाभ दिया, उन किसानों को लाभ दिया, और जो भी मौजूद रहे उन सबको जानकारी बताई गई सारे विभागों की। और साथ ही मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत 2 कृषक जो कृषि कार्य करते समय उनके शारीरिक नुकसान हो गया, उनका अंग जो भंग हो गए, उसके लिए उनको 35,000 तक की राशि प्रदान की गई। और कृषि विभाग से हमने 8 कृषकों को लगभग 1 लाख तक की स्वीकृतियां हमने कृषि यंत्र में प्रदान करी। साथ ही हमने सॉइल हेल्थ कार्ड वितरण किए 30 कृषकों को। और इसी साथ में मैं ये आज का आयोजन बहुत अच्छा रहा हमारा। मैंने तो हमारे कुटी मशीन में ली जो वंडो सूट दी दो मैंने कितना प्यारी सूट लगी 12,000 ही। सरकार ने आपको कहना चाहो? सरकार ने धन्यवाद कहनी तो मेरे हाथ के लग गई यानी बात है। सरकार ने क्या कहना चाहो? धन्यवाद है। हाँ, मेरे घास काटने से ये सरकार ने सहायता दी, मेरे हाथ कट गया, इसमें 20,000 रुपये का पास किया। धन्यवाद है बहुत। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर आयोजित ग्राम उत्थान शिविरों से ग्रामीणों को सीधा लाभ मिल रहा है। लाडपुरा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत किशनपुरा तकिया में किसान चेतन मालव को तारबंदी योजना के तहत 40,000 रुपए की सब्सिडी खाते में मिली, जिससे उनकी फसल जंगली जानवरों से सुरक्षित हो गई। वहीं द्रौपदी और विमला को पीएम आवास योजना के तहत पक्के घर की चाबी मिली। वर्षों से कच्चे घर में रह रही महिलाओं को अब सुरक्षित आवास मिला है। लाभार्थियों ने राज्य व केंद्र सरकार का आभार जताया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर के निर्देश पर मंगलवार को एडीएम सिटी जितेंद्र ओझा की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण की समीक्षा की गई। लंबित प्रकरणों को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए गए। साथ ही राज्य बजट घोषणाओं और फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर पात्र लाभार्थियों को अधिकतम लाभ देने पर जोर दिया गया। ग्राम उत्थान शिविरों की जानकारी समय पर पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर संचालित पंचगौरव कार्यक्रम के अंतर्गत शहद को विशिष्ट उपज के रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी क्रम में सेवर एवं भुसावर क्षेत्र के किसानों और मधुमक्खी पालकों के लिए कृषि विभाग द्वारा 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपनिदेशक उद्यान जनकराज मीणा ने शहद उत्पादन, गुणवत्ता, भंडारण और विपणन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरसों का शहद ठंडे तापमान में जमना उसकी प्राकृतिक विशेषता है, न कि मिलावट। कार्यक्रम में मधुमक्खी पालन की वैज्ञानिक तकनीकों पर चर्चा की गई। पंचगौरव योजना अंतर्गत एक जिला एक उपज के रूप में जो है शहद का चयन भरतपुर जिले में किया गया है। उसके तहत आज पंचायत समिति भुसावर और पंचायत समिति सेवर के जो किसान और मधुमक्खी पालक, उनकी 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम इसमें किया जा रहा है, जिसमें लगभग 100 से अधिक किसानों ने इसमें भाग लिया है। और मुख्य रूप से इसमें भरतपुर हनी की जानकारी दी जा रही है। जो मस्टर्ड हनी है, जो क्रीमी हनी है, जो कि भरतपुर ज़िले की पहचान है। लोगों में भ्रांति है कि जो ये हनी है ये जम जाता है इसलिए नकली है, लेकिन मैं आपके माध्यम से जन जन को ये बात बताना चाहूँगा कि जो मस्टर्ड हनी होता है उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि जो 15 से 16 डिग्री टेम्परेचर के नीचे ये क्रिस्टलाइज होने लगता है और ये वाइट कलर का हो जाता है, लेकिन ये एकदम प्योर है। और इसी जो भरतपुर हनी है, इसकी पहचान को दूर दराज के क्षेत्रों में और आम जन के रूप में जागरूक करने के लिए इस कार्यशाला में बताया जा रहा है। तो ये आज का जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं और प्रदेश की छिपी हुई प्रतिभाओं को सामने लाने का काम कर रहे हैं। इसी प्रयास के तहत राजस्थान बैडमिंटन संघ ने राजधानी जयपुर के
सवाई मानसिंह स्टेडियम में ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता में देश के सभी राज्यों से 1500 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। यह प्रतियोगिता 5 फरवरी तक चलेगी। राजस्थान बैडमिंटन संघ के सचिव के शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को निखारने में मदद कर रहे हैं। राजस्थान बैडमिंटन संघ द्वारा भारतीय बैडमिंटन संघ के तत्वाधान में ये प्रतियोगिता यहाँ आयोजित हो रही है अंडर 15-17। इसमें पूरे भारतवर्ष से 1418 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 3000 एंट्रियाँ हैं। 850 बॉयज़ एंड 550 गर्ल्स भाग ले रही है। 12 लाख की ये इनामी प्रतियोगिता है। हम प्रतिवर्ष एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता करते हैं क्योंकि यहाँ के बच्चे बाहर जाके खेलते हैं, माँ बाप पैसा खर्च करते हैं, तो वो पैसा बच जाता है और बच्चों को अपने होम ग्राउंड में खेलने का अवसर मिलता है। इसलिए हम इस प्रतियोगिता को आयोजित करते हैं। इस प्रतियोगिता के आधार पर रैंक तय की जाती है। हमें जहाँ तक प्रश्न राज्य सरकार का है तो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब और माननीय खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी और हमारे जो खेल सचिव हैं नीरज के पवन साहब, इन लोगों ने भरपूर इस प्रतियोगिता को संपन्न होने के लिए, सफल होने के लिए सहयोग किया। हम इन तीनों के ही आभारी हैं। और राज्य सरकार जिस तरीके से खेलों को बढ़ावा दे रही है, निश्चित रूप से दूसरी जगह जब ये बच्चे खेलने जाते हैं राजस्थान के, तो अलग अलग वेन्यू होते हैं। एक हॉल वहाँ है, एक 25 किलोमीटर दूर, तो बड़ी समस्या खड़ी होती है। परंतु यहाँ पर हमने एक ही जगह वेन्यू में 16 कोर्ट दिए हैं, इसलिए सारे बच्चे और पेरेंट्स काफ़ी खुश हैं। राज्य सरकार का पूर्ण सहयोग है और नीरज के पवन साहब आज उद्घाटन करने पधारे थे। पूरी स्पोर्ट काउंसिल और मुख्यमंत्री और खेल मंत्री द्वारा हमेशा पूर्ण सहयोग की उन्होंने आश्वासन दिया है और ये हमको कोर्ट भी उन्होंने निःशुल्क उपलब्ध कराया है। ये उनके सहयोग की परिणाम है और उनका सोच ये है कि खेलों को किस तरह बढ़ावा दिया जाए। खेलो इंडिया के बाद जब ये प्रतियोगिता हुई तो लोगों में नया जोश था और आज नीरज के पवन साहब ये बोल के गए कि हम चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता हो, क्योंकि मुख्यमंत्री की सोच है कि अच्छी प्रतियोगिताएँ होए जिसमें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी खेलें, खेलों का भावना जगे और खिलाड़ी यहाँ से राजस्थान से ज़्यादा निकले। तो मैं तहे दिल से मुख्यमंत्री जी का, खेल मंत्री जी का, स्पोर्ट काउंसिल के पवन साहब का और उनके सभी यहाँ के जितने ऑफिसर्स हैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ राजस्थान बैडमिंटन संघ द्वारा कि उनके सहयोग के बिना कोई भी प्रतियोगिता कर पाना नामुमकिन है और उन्होंने आगे भी सहयोग की जो हमको आश्वासन दिया है। तो उम्मीद करते हैं राजस्थान बैडमिंटन संघ के तत्वाधान में हम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता कराने का प्रयास करेंगे और हमें राज्य सरकार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। मैं बैडमिंटन से जुड़ा हुआ हूँ और बैडमिंटन की राजस्थान में जिस हिसाब से पिछले 10 साल में प्रोग्रेस हुई है वो देखने लायक है। और आज ही मैं एक्चुअल में कोचिंग भी करता हूँ, तो आज ही हमारे एक स्टूडेंट व्योम लामा ने भारतीय 2 नंबर के खिलाड़ी को परास्त किया। व्योम लामा यहाँ जयपुर में ही ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो अब आप समझिए कि जयपुर में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग मिल रही है। और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पहले तो खेल सचिव और हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर साहब नीरज के पवन जी को, जो समय समय पर बिल्कुल मतलब आकर देखते रहते हैं प्रतियोगिता की क्या पोजीशन है, लोगों गाइड करते रहते हैं, सफाई सबका ध्यान रखते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि कोई चेयरमैन बार बार आए और टूर्नामेंट को देखे, इससे हम सबको एक बहुत मोटिवेशन मिलता है। दूसरा, राज्य सरकार को, सीएम साहब को और खेल मंत्री को भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ जो इस तरह के आयोजन अब राजस्थान में बड़े आयोजन होने लगे। इससे न केवल राजस्थान बल्कि मैं कहता हूँ कि राजस्थान के खिलाड़ी भारत का भी नाम रोशन करेंगे विश्व में। मेरा नाम यादविंदर सिंह शेखावत है। मैं सवाई मानसिंह स्टेडियम में बैडमिंटन कोच हूँ 12 साल से और यहाँ से कई खिलाड़ी जो है बैडमिंटन के बहुत उच्च स्तर पर गए हैं। कृष्णा नागर पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और अभिनव शर्मा डेफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। इसके अलावा हिमांशु खटाना, स्नेहा लांबा, सुहासी वर्मा, अर्नव शर्मा, जंगजीत सिंह काजला जैसे कई बच्चों ने नेशनल लेवल के ऊपर मेडल जीता है। यहीं का एक स्टूडेंट है जंगजीत सिंह काजला, जिसने अभी एशियन बैडमिंटन चैम्पियनशिप में अंडर 17 में भारत को ब्रॉन्ज मेडल जिताया था। और इसके लिए मैं सरकार को, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो खेलों के लिए जो वो कर रहे हैं, और उसके लिए मैं सरकार को बहुत धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद। मैं स्टेट लेवल विनर रह चुका हूँ, 13 में मेडलिस्ट हूँ और अभी स्कूल में भी मैं रनर अप रहा था टीम इवेंट में और मैंने अभी 2nd सीट को रहा है 13 की। और मैं नेशनल में भी भाग ले चुका हूँ और यहाँ पे सरकार का ये बैडमिंटन हॉल है SMS स्टेडियम, उसमें भी मुझे ये यादविंदर सर के नीचे कोचिंग करता हूँ।
कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने केंद्रीय बजट 2026-27 की प्रमुख बातें मीडिया को बताई। उन्होंने कहा कि यह बजट आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और सबके विकास को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें किसानों, महिलाओं, युवाओं, विद्यार्थियों और मजदूरों के लिए कई लाभ दिए गए हैं। किसानों की आय बढ़ाने, कृषि, डेयरी और स्थानीय उद्योग को प्रोत्साहन, स्वास्थ्य क्षेत्र में सस्ती दवाइयां और जिला अस्पतालों का सुधार शामिल है। बजट में हाई स्पीड रेल, जलमार्ग, टेक्सटाइल और खनिज कॉरिडोर जैसी योजनाओं से देश की आर्थिक मजबूती भी बढ़ेगी। देश की जीडीपी कैसे बढ़े, देश अर्थव्यवस्था में और कैसे मजबूत हो। पहले ही हमारा देश 11वें पायदान पर था आर्थिक दृष्टि से, और हमारी सरकार आने के बाद में लगातार आर्थिक दृष्टि की मजबूती हमारी सरकार के नेतृत्व में मिली। फिर 5वें पायदान पर आया, अब वर्तमान में 4वें पायदान पर है। और हमारी सरकार का लक्ष्य है, प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि हम आने वाले समय में पूरे विश्व में तीसरी आर्थिक महाशक्ति बने और देश को और मजबूती से आर्थिक रूप से समृद्धि दिलाए। तो इस दृष्टि से भी ये, इस विजन को लेकर के भी ये बजट पेश हुआ है। निश्चित रूप से हमारे अपने जो कर्तव्य है, 3 कर्तव्यों को लेकर के हमारा ये बजट पेश हुआ है। विकास को तेज एवं सतत बनाए रखना। जो हमारी सरकार 11 साल से विकास कर रही है, देश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ा रही है, उसको और भी तेज करना और सतत प्रयास करना, जिससे ये विकास का रथ रुके नहीं, विकास की गति रुके नहीं। दूसरा कर्तव्य हमारा ये कि आम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का निर्माण करना। जो आम लोग हैं वो सरकार से क्या आशा और आकांक्षा रखते हैं, उन आकांक्षा, उनके विचारों को उस बजट में शामिल करते हुए उनको पूरा करना, और साथ ही साथ में उनकी क्षमता है कौशल विकास भी करना, जिससे उनकी क्षमता, देशवासियों की क्षमता बढ़ेगी, कौशल विकास होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे तो इस देश के निर्माण के लिए भी उनका सबका योगदान रहेगा। साथ ही साथ में सबका साथ, सबका विकास के सिद्धांत पर समावेशी विकास करना। जो मोदी जी का एक ही मंतव्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सहयोग। इसी दृष्टिकोण को लेकर के हमारी सरकार आगे बढ़ रही है, और इसी दृष्टिकोण को लेकर के ये बजट भी पेश किया है, जिससे आने वाले समय में इस देश को विकास के रथ पर और मजबूती मिलेगी। इस बजट में किसानों को, पशुपालकों को, महिलाओं को, युवाओं को, व्यापारियों को, दिव्यांगों को, मध्यम वर्ग को, समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है, उनको, गरीब परिवारों को समृद्ध करने के लिए अंत्योदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो ध्येय है, अंत्योदय, समाज के अंतिम छोर पे व्यक्ति बैठे हैं, उनको मजबूती मिले, वहाँ तक बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें और सारी सुविधाएं उन लोगों को वो मिले, और आर्थिक रूप से उनको भी समृद्धि मिले, समाज के अंतिम छोर पे व्यक्ति का विकास हो। इस दिशा में ये बजट माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये बजट पेश हुआ है। अभी अपन बात करें तो मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भी इसमें बहुत सारी योजनाएं समावित की है। जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपन बात करें तो दवाओं में लगने वाले शुल्क में कटौती की गई है। मारवाड़ जंक्शन के कंटालिया गांव में नशा मुक्त युवा पैदल यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा सिरियारी गांव से शुरू होकर वोपारी, गोलाई, शेखावास होते हुए कंटालिया पहुंची। इसमें 5 गांवों के सैकड़ों लोग और छात्र शामिल हुए। पैदल यात्रा के जरिए युवाओं को नशे से दूर रहने और बेहतर जीवन अपनाने का संदेश दिया गया। इस दौरान 50 युवाओं ने नशा ना करने का संकल्प लिया। आयोजन का उद्देश्य युवाओं में नशा मुक्त जीवन की जागरूकता फैलाना था।
सिकराय उपखंड अधिकारी डॉक्टर नवनीत कुमार ने स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल सिकराय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में विद्यार्थियों की उपस्थिति औसत से कम पाई गई, जिस पर अधिकारियों ने शिक्षकों को सुधारने के लिए निर्देश दिए। स्कूल में साफ सफाई असंतोषजनक पाई गई, इसलिए प्रधानाचार्य और स्टाफ को स्वच्छता बनाए रखने का निर्देश मिला। 6 शिक्षक बिना सूचना अनुपस्थित पाए गए और उन्हें नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया। डॉक्टर कुमार ने समय पाबंदी और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देने के निर्देश दिए और कहा कि भविष्य में ऐसे औचक निरीक्षण जारी रहेंगे। टोंक जिले में श्रमिकों के लिए मेगा विधिक जागरूकता सह कल्याणकारी शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने इसे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की कल्याणकारी योजनाओं के तहत आयोजित किया। शिविर में श्रमिकों को विधिक जानकारी दी गई और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मौके पर ही उपलब्ध कराया गया। प्राधिकरण सचिव दिनेश कुमार जलूथरिया ने कमजोर वर्गों के लिए न्याय और सुरक्षा पर जोर दिया। पीएम श्रमयोगी मानधन योजना और ई श्रम कार्ड के लाभों की जानकारी दी गई। 62 श्रमिकों ने स्वास्थ्य जांच करवाई और योजनाओं का लाभ उठाया। सूरतगढ़ के पीएम श्री सेठ रामदयाल राठी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में खेल प्रतियोगिताओं, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर संजीव मदान ने स्कूल की उपलब्धियों और जीर्णोद्धार कार्य की जानकारी दी। पुराने भवन की मरम्मत, पानी की समस्या का समाधान और नए कमरे निर्माण के प्रयास बताए गए। समारोह में भामाशाहों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। पीएम श्री विद्यालयों में आयोजित होने वाली कई गतिविधियों में से एक महत्वपूर्ण गतिविधि है स्पोर्ट्स डे का आयोजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। इसी कड़ी में आज राठी स्कूल में स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया। स्पोर्ट्स डे की जो शुरुआत है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम से की गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य व्यक्ति, जनप्रतिनिधि व एसएमसी एसडीएमसी सदस्य उपस्थित हुए। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम में जहां बच्चों ने बहुत शानदार प्रस्तुतियां दी, असमिया प्रस्तुतियां भी हुई। इसके साथ साथ जो पिछले दिनों बारिश के मौसम में काफ़ी पानी भर गया था, पानी भरने के कारण स्कूल को काफ़ी नुकसान हुआ था, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए शहर में गठित एक समिति राठी स्कूल पुनरुद्धार विकास समिति, जिसने काफ़ी प्रयास करके भामाशाहों का योगदान लेते हुए यहाँ मिट्टी भराव का कार्य पूर्ण किया, जिससे कि आज विद्यालय में शैक्षणिक कार्य सही तरीके से चल रहा है। हालांकि इस साल 15 कमरे भी भूमिदोज हुए हैं, फिर भी शैक्षणिक कार्य को काफ़ी इससे सहयोग मिला भर्ती हो जाने से और स्कूल का वातावरण जो है वो अनुकूल हुआ। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने आज उस समिति का और उस समिति में योगदान देने वाले शहर के विभिन्न भामाशाहों का सम्मान किया और उनका सम्मान कर हमने गौरवान्वित महसूस किया। हमें आशा है कि शहर के भामाशाहों का, शहर के दानदाताओं का, इस स्कूल में पढ़े पूर्व छात्रों का हमें हमेशा योगदान मिलता रहेगा सकारात्मक इसी प्रकार से, और स्कूल जो है वो वापस विकास की ओर अग्रसर होगा। साथ ही राज्य सरकार से, शिक्षा विभाग से भी अपेक्षा है कि वह इस स्कूल को जो है एक बड़ा बजट प्रदान करते हुए एक साथ इस स्कूल का निर्माण करें, ताकि एक भव्य इमारत का निर्माण हो सके, ताकि पुनः ये जो स्कूल है राठी स्कूल, जो इस सूरतगढ़ का ही नहीं बल्कि पूरे गंगानगर जिले का, हनुमानगढ़ जिले का एक प्रतिष्ठित स्कूल है, पुनः अपने जो पुरानी प्रतिष्ठा है उसको हासिल कर सके। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मंच द्वारा अपील की गई, लोगों ने भी काफ़ी इसमें आश्वासन दिया। आज हमारे विद्यालय में वार्षिक उत्सव के रूप में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम और गेम्स का आयोजन हुआ। उसमें सभी शहरवासी उपस्थित रहे। आज के मुख्य अतिथि के रूप में श्री संदीप जी कासनिया जी, समाज सेवी, अपने यहाँ अमूल्य समय दिया। विद्यालय परिवार सभी सूरतगढ़ वासियों का हार्दिक अभिनंदन करता है, सहयोग के लिए धन्यवाद देता है। सोने जेड़ी रेत मसलता हाथा में, राजी हूँ ता नाक दो मुट्ठी माथा में, रमता कान गवाड़ बन्योड़ा खेता में, जीवन राचित राम मंडोड़ा रेता में, मुड़ के मोकस जीव पड़ा से नान जठे, मुर्दर मारो देश जोरड़ो गांव जठे। राम राम, जय राजस्थानी। आज आप खड़े हाँ पीएम श्री सेठ रामदयाल राठी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में, और मौको है आज अठे बहुत सा आयोजन एक साथ हुआ है, खेल भी हुआ है, सांस्कृतिक आयोजन भी हुआ है,
और इंगे सागे सागे जो स्कूल हो गोडे गोडे को नहीं यानी 3 फुट इंगे में नीचे पानी भरीज जाए तो और भी पानी की भराई करा के भर्ती करा के जिके भामाशाह सहयोग दिए है बांगो भी अठे मान सम्मान करी जो है तो और जिकी कमियां ही जिका अठे प्रधानाचार्य है प्रिंसिपल है प्राचार्य साहब संजीव जी मदान डॉक्टर संजीव मदान बा आग्रह करिए भामाशाह शो भी कि थारो समय समय पर सहयोग मिलते रहेगो तो मारो बड़ो आज सौभाग्य आज मैं में आया मैं पढ़िया मारा टाबर पढ़िया स्कूल में तो स्कूल से बहुत सी ज्यादा जरूरी है। मेरा नाम आयुष है, मैं कक्षा 3री में पढ़ता हूँ। मैं अपने हरियाली को बचाना चाहता हूँ। ये हरियाली से पूरे दुनिया को हवा मिलती है। ये हरियाली ये फसल से अनाज भी मिलता है। मेरा नाम जसप्रीत है, मैं कक्षा 4वीं में पढ़ती हूँ। हम अपने पर्यावरण को बचाना चाहते हैं। पीएम सेठ श्री रामदयाल राठी उच्च माध्यमिक विद्यालय में हम खड़े हैं। आज यहाँ पर शैक्षणिक सांस्कृतिक और कार्यक्रमों की गतिविधियों को लेकर एक भव्य आयोजन किया गया, जिसमें सेठ श्री रामदयाल राठी ने जिस विद्यालय को बनाया था उस विद्यालय का जीर्णोद्धार करने के लिए यहाँ पे कई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सांस्कृतिक और खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और लगातार भामाशाहों ने इस विद्यालय में सहयोग किया है। उस विद्यालय में जिन्होंने सहयोग किया है आज उनका सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया और बच्चों ने खेल प्रतियोगिताओं में भाग दिया और भाग लेने के बाद में आज उन भामाशाहों से फिर रिक्वेस्ट की गई ताकि जो कि जर्जर बिल्डिंग है उसका पुनरुद्धार किया जा सके और उनका जीर्णोद्धार करके शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ाया जा सके। और लगातार भामाशाहों से रिक्वेस्ट की जा रही है कि इस विद्यालय में जनसहयोग करें ताकि विद्यालय का प्राचीन स्वरूप है और गौरव है वो पुनः लौटाया जा सके। आप लगातार हमारी अपडेट सूजस राजस्थान पर बने रहिए। मैं कन्हैया लाल पारिक, सूरतगढ़। बांसवाड़ा के महात्मा गांधी जिला अस्पताल में संचालित रामाश्रय वार्ड वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत और भरोसे का केंद्र बन गया है। यहाँ बुजुर्गों को बेहतर इलाज के साथ परिवार जैसा वातावरण भी मिलता है। नोडल अधिकारी डॉक्टर राहुल डिंडोर के अनुसार वार्ड में 5 पुरुष और 5 महिला बेड हैं और इस साल अब तक 1153 बुजुर्गों को लाभ मिला है। प्रभारी डॉक्टर राजेश चौधरी और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर सुनीता मेनन के नेतृत्व में वार्ड की व्यवस्थाएं सराहनीय हैं। बुजुर्गों ने सफाई, स्टाफ के व्यवहार और निशुल्क सुविधाओं की तारीफ की है। जिला चिकित्सालय में कुल 10 बेड का रामाश्रय वार्ड संचालित है, जिसमें 5 मेल और 5 फीमेल के वार्ड स्थापित किए गए हैं। इस वार्ड के अंदर बेड साइड ही सभी जो 60 वर्ष के उम्र के अधिक आयु वर्ग के आमजन हैं उन सभी को उनकी जो बेड है वहीं पे समस्त प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएं, जिसके तहत फिजियोथेरेपी भी इंक्लूड है, साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधाएं, उनके निःशुल्क दवाइयाँ और जांचें होती है वो भी उन्हें उपलब्ध कराई जा रही है। इस रामाशय वार्ड के अंदर वातानुकूलित उनको माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जैसा कि उन सभी बुजुर्गों को घर जैसा माहौल लगे वार्ड के अंदर। साथ ही बेड साइड ही उनके अलार्म वगैरह लगाया जा रहा है, जिसके तहत आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सक एवं उपस्थित नर्सिंग कर्मियों को वो बुलाया जा सके। साथ ही दोनों ही जो बेड लगे हुए हैं उनके बीच में प्राइवेसी के नाते कर्टन उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही उन सभी को विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें हैं वो प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। हमने उनसे सभी से जानना भी चाहा और सभी मरीज जो वर्तमान में जो सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है उससे संतुष्टि की जाहिर की। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।